सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज साल का लास्ट डे है और ऐसे ही मेरा मन हुआ कि एक लास्ट वीडियो मैं बनाऊँ इस साल के लिए, क्योंकि मैंने इस साल में बहुत कुछ चीज़ें करी हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। एज अ क्रू भी मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी है इस साल में, और आई कैन से दिस वॉज द बेस्ट ईयर अभी तक का मेरा। एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और मेरे पास एक नया अनाउंसमेंट भी है। एक कुछ रिवील करने वाली हूँ मैं आज इस वीडियो के एंड में। सो लास्ट तक देखना, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ एज अ क्रू कैसी रही है इस एक साल में, फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर, और क्या क्या सीखा मैंने। मेरी सीख से आप क्या क्या सीख सकते हो, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस साल की इस लास्ट वीडियो में। तो सबसे पहले तो मेरे लिए ये बात आज भी मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ कि मैं यहाँ हूँ, कि मैं दोहा में हूँ और मैं अपनी ड्रीम जॉब कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने साल एफर्ट करा है, इतने टाइम तक मेहनत करी है इस जॉब को पाने के लिए, कि अब जब ये मुझे मिल गई है तो मुझे कभी कभी विश्वास ही नहीं होता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे हूँ और ये काम कर रही हूँ और इतनी इंडिपेंडेंट हूँ अपनी लाइफ में। जब मैंने सोचा था इस जॉब के बारे में, तो मैंने कभी भी इस लेवल पे नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कतर एयरवेज ज्वाइन करूँगी। मुझे लगता था कि मैं इंडिया में किसी एयरलाइन में जाऊँगी, और इतनी बार रिजेक्शन के बाद तो सच बताऊँ तो मुझे ये भी लगना बंद हो गया था कि मुझे लगता था कि शायद मैं ही कैपेबल नहीं हूँ, क्योंकि इतनी बार मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ। आई वॉज इन सेल्फ डाउट। मुझे लगता था कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस जॉब, फॉर दिस रोल, और पता नहीं मैं कभी क्रू बन सकती हूँ कि नहीं, क्यों मेरा हमेशा सिलेक्शन नहीं होता है, और लोगों का भी तो होता है, और मेरे में क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से मेरे को बार बार रिजेक्ट किया जाता है। मैंने बहुत वर्क करने की कोशिश करी अपनी सारी कमियों पे, पर आई नेवर रियलाइज्ड कि सबसे बड़ी कमी जो थी मेरे अंदर वो थी कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी खुद को लेके। मतलब मैं खुद को उतने लायक ही नहीं समझती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जो कि सामने से जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है उसको दिख रहा है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। मैं जब इंटरव्यू में जाती थी तो मैं डरी हुई होती थी। मैं आंसर्स देती थी, कोशिश करती थी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट होके आंसर्स दूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख जाती है कि आप डरे हुए हो, आप नर्वस हो, जो कि नॉर्मल है इंटरव्यू में। लेकिन जब आप अपने को उतने लायक समझना शुरू कर देते हो ना कि आई डिजर्व दिस, मैं कर सकती हूँ, आई एम केपेबल, जब आपको ये लगने लगता है, तो दैट्स द टाइम जब सामने से आप जिस इंसान से बात कर रहे हो उसको आपका कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। ये बात मैंने बहुत लेट रियलाइज करी। एंड एंड आई स्वेयर जब मेरे को ये चीज़ लगने लगी थी कि नहीं यार, मेरे में कोई कमी नहीं है, किस्मत ऐसी चल रही है, इट्स नॉट माई टाइम, इट वॉज नॉट माई डे, तो जब मुझे सच में लगने लगा कि नहीं, मैं केपेबल हूँ, मैं बन सकती हूँ, क्रू के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सब मेरे अंदर है, जिस दिन मुझे लगने लगा ना, और मैंने जब कतर एयरवेज का इंटरव्यू दिया, मेरे को आई स्वेट जब मैं वहाँ से वापस आई थी, आई न्यू कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये इंटरव्यू सबसे अलग गया है। मैं कॉन्फिडेंट थी आज, वो लोग मुझसे अलग तरीके से बात कर रहे थे आज। तो यू नो द डिफरेंस, खुद को पता चल जाती है वो चीज़। सो फर्स्ट लेसन ऑफ द ईयर, खुद को फॉर ग्रांटेड मत लो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। यू कैन डू इट, यू आर केपेबल, you are if you are passionate about this job, you will get it. It will take time. Good things take time. ये सारी चीजें ना, जो ये कहावतें बनी है, सिर्फ बोलने वाली बातों पे नहीं बनी है। कुछ ऐसा पूरी दुनिया ने देखा होगा कि ये सारी चीजें, ये कहावतें बनाई हैं, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप कर सकते हो। आप मेहनत करो, उसका फल ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इस साल की जो शुरुआत हुई थी जनवरी में, उसमें जो मैंने सबसे अलग चीज़ की थी, जो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम की थी, वो थी जोहान्सबर्ग वाली फ़्लाइट। जो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैं जोहान्सबर्ग गई थी,
तो हम लोगों का प्लान बना था कि हम लोग लैंड सफारी के लिए जाएंगे। लायन पार्क एक है जोहानिसबर्ग में, वहाँ हम लोग गए थे। तो मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम करी कि एनिमल्स थे उस एरिया में खुले, और हम लोग एज विजिटर्स गाड़ी के अंदर बंद होके गए थे ऐसे पिंजड़े जैसी गाड़ी में, विच वॉज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैंने इतने पास से लायंस को देखा, और मतलब वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी शायद ऐसे, बट इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। देन द सेकेंड थिंग फेब्रवरी में जो मैंने एक्सपीरियंस करी, दैट वॉज -24 डिग्रीज इन अलमाटी कजाकिस्तान। -24 डिग्रीज। मैंने जब वहाँ का टेम्परेचर चेक किया था तो मुझे लगा था कि वो 24 डिग्रीज है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो -24 डजेंट एग्जिस्ट, होता ही नहीं है, और इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था, वो ठंड मैंने एक्सपीरियंस करी है फॉर द फर्स्ट टाइम। -24 डिग्रीज, आई स्वेयर हाथ पैर दर्द हो जाते हैं। इट वॉज क्रेजी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। फिर फेब में मैं प्राग भी गई थी, और प्राग इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। मेरा अभी तक का शायद अगर बेस्ट ले ओवर इन टर्म्स ऑफ फन बोलूँ तो वो बैंकॉक था, और अगर मैं बोलूँ कि मैंने सबसे सुंदर जगह कौन सी देखी है अभी तक अपने इस करियर में कतर एयरवेज के साथ, दैट वाज प्राग। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। मार्च बहुत मुश्किल भी था मेरे लिए, क्योंकि मेरा मार्च में बर्थडे आता है, और मैं फर्स्ट टाइम देहरादून से बाहर थी अपने बर्थडे पे। अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं थी, फैमिली के साथ नहीं थी, अपने जो भी मेरे क्लोज हैं लोग, उन सब के साथ नहीं थी। तो मैंने अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था दोहा में। घर पे ही थी मैं उस दिन, और फिर लेटर आई हैड अ फ्लाइट टू ढाका। तो ढाका में थी मैं अपने बर्थडे वाले दिन, और इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि उस दिन आपको बहुत लोनली फील होता है अगर आप अकेले हो तो अपने बर्थडे के दिन। फेस्टिवल्स इज अ डिफरेंट थिंग, एंड बर्थडे वाला दिन एक थोड़ा अलग होता है। इवन इफ़ यू डोंट सेलिब्रेट योर बर्थडे, मैं भी ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाली इंसान हूँ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत लोनली लगा मुझे उस दिन कि यार क्या फ़ायदा जॉब का, काम का, जब आप अपने घर वालों के साथ ही नहीं हो तो एट द एंड ऑफ द डे। बट एनी वे, ये मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो ठीक है। देन मार्च में आई ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड स्नोफॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने जितनी भी डेस्टिनेशंस में मैं अभी तक गई थी, या जब भी मैं ठंडी जगह जाती थी ना, वहाँ पे ऑलरेडी स्नोफॉल हो चुका होता था, बट मार्च में मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने बर्फ़ पड़ती हुई देखी है, विच वॉज इन बर्लिन। तो या ये भी एक बहुत स्पेशल चीज़ है मेरे लिए। वो व्यू, जब मैं सुबह उठी थी और वो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और वो हल्की हल्की बारिश होते 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 ना धीरे धीरे वो वाइट 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 सा दिखने लगा, और बर्फ पड़ने लगी। मुझे नहीं पता था कि कैसे पड़ती है, पर मैंने पहली बार देखा, तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। देन अप्रैल में वी वेंट टू वृंदावन, मैं और मेरा भाई। इसे आप बोल सकते हो कि ये एक ऐसी जगह थी जो एक्चुअली मेरे दिल को छू गई, जहाँ जाके मुझे जेन्युइनली फील हुआ कि यहाँ की वाइब कुछ अलग है। मैं बहुत मंदिरों में गई हूँ, मैं भगवान को मानने वाली इंसान, लेकिन वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। वहाँ जाके यू कैन फील द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब आप फील कर सकते हो, वो ऑरा ऐसा है ना उस जगह का। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं अपने भाई को लेकर गई थी, मेरा छोटा भाई है, उसके साथ गई थी मैं वृंदावन, और बहुत बहुत प्यारा टाइम था वो। एंड आई एम ग्लैड कि हमने डिसाइड किया कि हम दोनों जाएंगे। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि वो इतनी छोटी एज में, मुझसे वो 9 साल छोटा है, और वो इस एज में एक्सपीरियंस कर पाया उस चीज़ को। वो बहुत अलग फीलिंग है। वृंदावन इज अ डिफरेंट, इट्स लाइक हेवन। आई एम श्योर कि इफ देर इज हेवन, वहाँ आपको जाके ऐसा ही फील होता होगा। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, यू शुड विजिट। एक बार वृंदावन जाना
ज़रूर। अपने मन की शांति के लिए एक बार वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत क्लैरिटी आ जाती है लाइफ़ को लेके, सीरियसली। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। खैर, यू हैव टू गो देयर। फिर अप्रैल में मैं देहरादून गई थी, और मई में भी मैं देहरादून में ही थी आधा मई तक। मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, उसके लिए मैं गई थी। बहुत मज़ा आया ऑब्वियसली, तो इट वाज़ अ गुड टाइम। मई मेरा ऐसे चला गया घर में रह के। फिर मुझे ना बार बार मेलबर्न लेओवर मिलते रहते थे, और मैं परेशान हो गई थी मेलबर्न फ्लाइट्स कर करके। बट मई में मैं फर्स्ट टाइम मेलबर्न में अकेले बाहर गई, और दैट्स व्हेन आई एक्सपीरियंस कि मेलबर्न इतनी प्यारी जगह, इतनी सेफ जगह है कि मैं क्यों अभी तक अंदर पड़ी रहती थी यहाँ पे। और मैंने अकेली जब मैं बाहर गई ना, तो मैंने वो, मतलब बहुत इंडिपेंडेंट फील हुआ मुझे। मुझे लगा कि हाँ, मैं जा सकती हूँ अकेले बाहर। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं दूसरी एक अननोन कंट्री में अकेले बाहर जा रही हूँ। और ऑफ कोर्स अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना होता है, लड़कियों को 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट मुझे फिर मज़ा आने लगा, और उसके बाद मैंने हर महीने मेलबर्न फ्लाइट करी है, हर महीने इंजॉय किया है। आई थिंक लाइफ इंजॉय करना ना बहुत कम लोगों को आता है अच्छी तरीके से और सही तरीके से। और अगर आप अपनी कंपनी इंजॉय करते हो, तो आपको एक अलग तरीके की पीस मिलेगी बाय एंजॉइंग योर ओन कंपनी। ऑफकोर्स फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना चाहिए, फैमिली के साथ जाना चाहिए, सबके साथ जाना चाहिए, लेकिन वंस इन अ वाइल अगर आप अकेले बाहर जाते हो, खुद को अच्छा ट्रीट करते हो, इफ़ यू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ वंस इन अ वाइल, कभी कभार, तो यू रियलाइज कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप अकेले में ही समझ पाते हो, देख पाते हो। आपका देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है जब आप अकेले में होते हो। तो यस, ट्राई डूइंग दैट। देन जून में मैंने एक और बहुत 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 प्यारी चीज़ एक्सपीरियंस करी। दैट वाज, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी। एक मंदिर है उत्तराखंड में, तुंगनाथ महादेव का मंदिर है, वहाँ हम लोग गए थे। और आई कैन नॉट एक्सप्लेन, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। मतलब वो जगह इतनी प्यारी है ना, आप कैमरा बाहर निकालोगे ना, आपको फिल्टर विल्टर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नेचर इतनी सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। फिर मैंने अगस्त में एक अलग चीज़ एक्सपीरियंस करी, जो थी जागरेब। मैंने जागरेब फ्लाइट करी, और जागरेब काफ़ी ऑफ बीट प्लेस है, ऐसा बहुत कॉमन नहीं है लाइक लंदन पेरिस जिसमें सब लोग जाते हो। बट जागरेब बहुत अंडररेटेड जगह है, मैं बोलूँगी। इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड देन ऑल्सो आई वेंट टू लंडन। लंदन गई थी, लंदन पहले भी करती थी लेकिन शॉर्ट लेओवर होता था, तो इस बार मेरा लंबा लेओवर था, तो मैं गई थी। और वो सब चीज़ें ना, ऐसा लग रहा था कि मैंने ऑलरेडी देखी हुई है, क्योंकि इतनी मूवीज़ में देखा है, इतने लोगों की पिक्चर्स में, वीडियोस में देखा है, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, वो बिग बैन और वो लंदन ब्रिज, वो सब चीज़ें देखी हैं। लेकिन सामने से देख के ना, आई रियलाइज कि आई एम एक्चुअली लिविंग माई ड्रीम लाइफ। जो मैं सोचती थी कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, वो मैं एक्चुअली जी रही हूँ। ये चीज़ मुझे वहाँ जाके रियलाइज हुई, क्योंकि जब आपको वो चीज़ मिल जाती है ना, आप उसको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हो। आई नेवर रियलाइज, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने इस चीज़ को अप्रिशिएट करना बंद कर दिया कि मैं एक्चुअली यहाँ पे पहुँच गई हूँ, इस जगह पे। तो वहाँ जाके उस दिन मुझे वापस से वो चीज़ लगने लगी कि हाँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। जो मैंने सोचा था लाइफ में करने का, वो मैं कर रही हूँ। सो आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सितंबर अक्टूबर वैसे मैंने बैक टू बैक फ्लाई किया है, तो आई डोंट रियली रिमेंबर अच्छे से कि मैं क्या कर रही थी। बट यस, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर बहुत तेज़ी से चला गया, पता ही नहीं चला। बहुत फ्लाइट्स करी, कुछ नई डेस्टिनेशन भी करी होंगी। आई थिंक सितंबर में मैंने म्यूनिक किया था। अक्टूबर में यूजुअली मैं लिखती हूँ डायरी में कि मैं कौन सी नई डेस्टिनेशंस कर रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू रिमेंबर वो चीज़ें। बट वो डायरी मेरे बैग के अंदर है, उसको मैं खोलना नहीं चाहती अभी। लेकिन हाँ, अक्टूबर में मैंने नई डेस्टिनेशन करी थी, आई डोंट नो। एनीवे, फिर पापा का रिटायरमेंट भी था इस साल, और वो इतने
टाइम से जॉब करने के बाद फाइनली अब रिटायर हुए थे, तो मेरा मैं चाहती थी, मेरा बहुत मन था कि मैं उनके लिए रिटायरमेंट पार्टी ऑर्गेनाइज करूं, जो कि मैंने इस बार करी, मतलब मैं कर पाई उनके रिटायर होने के बाद, जो कि मेरा प्लान था इस साल की शुरुआत से। तो उसके लिए भी मैं बहुत प्राउड हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि वो सब कुछ अच्छे से हो गया। कभी कोई इवेंट ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं करा है, वो बहुत छोटी सी पार्टी थी, बट उसको ऑर्गेनाइज करने में मुझे ऐसा लगा कि कितना बड़ा काम मैंने किया है। तो हाँ, ये भी एक अच्छा पार्ट था इस साल का। एंड देन इन दिसंबर, मैंने कुछ भी खास नहीं किया अभी तक दिसंबर में, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है इस मंथ में भी और इस साल से बेसिकली। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, कुछ सुपरवाइजर्स मुझे ऐसे मिले जिनसे मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली, काम के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ के लिए। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सी, रिसेंटली आई मेट अ सुपरवाइज़र। अभी मेरी एक बेरूट फ्लाइट थी, टर्न अराउंड फ्लाइट, वेरी शॉर्ट फ्लाइट, बट विद अ वेरी नाइस क्रू एंड वेरी वेरी गुड सेट ऑफ क्रू और सुपरवाइज़र। तो जो सुपरवाइज़र थे उनसे मैं बात करी थी, तो आई वाज जस्ट टेलिंग हिम कि मेरी कल भी टर्न अराउंड फ्लाइट है एंड नॉट अ गुड रोस्टर दिस मंथ एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, देखो, इफ़ यू हैव अ ऑप्शन कि इफ़ यू हैव एन ऑप्शन कि कोई चीज़ जो होने वाली है आपकी लाइफ में, कोई चीज़ जो होने वाली है, अगर आपको उसको चेंज करने का आपके पास ऑप्शन है तो यू गो अहेड, कर दो चेंज। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, तो उसको रो रो के करने से अच्छा है कि उसको खुशी खुशी आप करो, हंस के करो, क्योंकि आप चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, करना तो है ही, काम है, करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको खुश दिल से करोगे ना, तो आप और लोगों पे भी वो वाइब ट्रांसफर करोगे। और अगर आप रो रो के करोगे ना, तो आप एक इंसान की वजह से पूरा क्रू का मूड खराब कर दोगे और वो फ्लाइट ना से सड़ी हुई जाएगी। ऑल्सो ही सेड, विच आई थिंक कि बिल्कुल सही बात है, कि मैंने क्योंकि उनको बोला कि टुमारो आई हैव अ तेहरान फ्लाइट, हाउ इज इट, एज एज क्रू हम लोग ना हर फ्लाइट के लिए एक थिंकिंग बना लेते हैं कि ओ ये वाली फ्लाइट है, ये अच्छी नहीं होती, ओ ये वाली फ्लाइट है, ये इसमें पीसफुल होता है, यहाँ के कस्टमर ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते, यहाँ के कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। हम इस तरह से ना एक अपनी मेंटालिटी बना लेते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए हमें, और कभी भी किसी की बात में नहीं आना चाहिए। किसी से मत पूछो कि ये फ्लाइट कैसी होती है, ये जॉब कैसी होती है, यू एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि मैंने एक फ़्लाइट ऐसी करी, जिस नाम नहीं लूँगी उस फ्लाइट का, मैंने एक फ़्लाइट ऐसी करी जिसके लिए सब लोग बोलते हैं, जितने लोगों को मैंने पूछा था उन्होंने बोला था बहुत बेकार फ्लाइट है, तू सिक रिपोर्ट मार दे, मत जाओ उस फ्लाइट में, इट्स सो हेक्टिक, तो शाम तक ना तेरी बॉडी टूट चुकी होगी एंड यू विल बी क्राइंग, क्योंकि वो इतनी हेक्टिक फ्लाइट है, तुम भागते रहते हो यहाँ से वहाँ। बट फॉर मी, जब मैं उस फ्लाइट में गई ना, एक कॉल भी नहीं थी, एक कस्टमर ने मुझ कोई डिमांडिंग कस्टमर नहीं था, एक ड्रामा नहीं हुआ है उस फ्लाइट पे, इतनी पीसफुल फ्लाइट, मेरी लाइफ की सबसे पीसफुल फ्लाइट थी वो। तो दूसरों के ओपिनियन अलग होते हैं उनके अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से। आप उनके ओपिनियन से अपना ओपिनियन को इन्फ्लुएंस मत होने दो, क्योंकि आप खुद एक्सपीरियंस करो, हो सकता है आपके लिए वो अलग हो। दूसरों की बातों में मत आओ, दूसरों से पूछ पूछ के चीज़ें मत करो अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए दूसरों की थिंकिंग मत जानो, उनके ओपिनियन मत लो। आपका लाइफ का डिसीजन है ना, खुद से लो। अगर आप खुद से वो डिसीजन लोगे ना, तो अगर वो गलत भी जाएगा ना, तो आप खुद को ब्लेम करोगे, दूसरे को नहीं करोगे। इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मैं इस जॉब में हूँ, अगर अगर मैं नहीं सक्सेसफुल हो पाती ना, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती थी, मेरा डिसीजन था यहाँ आना। और वही चीज़ मुझे मोटिवेट भी करती है आगे चलने के लिए। तो अपने आप एक्सपीरियंस करो चीज़ों को, उसके हिसाब से ओपिनियन बनाओ। किसी दूसरे बंदे के ओपिनियन की वजह से अपने थिंकिंग को इन्फ्लुएंस मत होने दो। बहुत सारा ज्ञान मैंने दे दिया इस वीडियो में। तो फालतू की बातें भी बोली होंगी, कुछ कुछ बोर भी हो गए होंगे आप में से कुछ लोग, लेकिन सोच रहे होंगे कि क्या इंपॉर्टेंट बात बताने वाली थी, क्या रिवील करने वाली थी। तो मैं आज एक बहुत खास बात आप लोगों को बताने वाली हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस। इट्स अ बिग अनाउंसमेंट। तो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल हेल्प यू गाइज 2024 में
आप में से जो भी लोग क्रू बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आई हूँ। मैंने सोचा है कि किसी भी कैबिन क्रू इंटरव्यू को क्लियर करने का पहला स्टेप होता है आपका सीवी, जिसको देख के इंटरव्यूअर आपको जज करता है पहले। या फिर अगर इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू है, इनवाइट बेसिस पे है, तो आपको कभी कभी इंटरव्यू का इनवाइट ही नहीं आता है क्योंकि सीवी अच्छा नहीं होता है, वो मौका ही नहीं मिल पाता आपको खुद को प्रेजेंट करने का। तो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल हेल्प यू गाइज इन मेकिंग योर सीवी। मैं आई विल डू इट फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों का सीवी बनाऊंगी। ऑफ कोर्स आई विल चार्ज फॉर इट, बट जो भी मार्केट रेट्स हैं, जितना दूसरे लोग चार्ज करते हैं, मैंने खुद से देखा है। आई हैव बिन देयर एट दैट प्लेस। मैंने खुद से पता किया था अपने टाइम पे। तो आई गॉट टू नो कि ऑल दीज थिंग्स आर वेरी 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 एक्सपेंसिव। एज अ फ्रेशर या फिर जब आपके पास जॉब नहीं है, आप घर वालों से पैसे लेके ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, तो इतना महंगी चीज़ें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको लगता है कि यार पैसे की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ। तो आई डिसाइडेड कि मैं बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ ये काम करूँगी और आई विल हेल्प यू गाइज इन अचीविंग योर ड्रीम्स। आई वॉन्ट कि आप में से जो भी लोग पैशनेट हैं इस जॉब के लिए, आपको ज़रूर मिले। तो आई डोंट वॉन्ट कि इस वजह से कि आपका सीवी अच्छा नहीं बना हुआ है, आपको वो जॉब नहीं मिल पा रही है। अगेन, दिस डज नॉट गारंटी कि मेरा बनाया हुआ सीवी है तो ऑफकोर्स वो बंदा सेलेक्ट होगा ही होगा। इट डज नॉट, देर इज नो गारंटी ऑफ दैट, क्योंकि मैं अपनी पूरी मेहनत लगाऊंगी आपका सीवी बनाने में, बट देन इट्स ऑल ऑन द इंटरव्यू। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू। या फिर कभी ये भी होता है कि इट्स ऑल प्रोग्राम्ड। जब आप सीवी सबमिट करते हो तो कभी कभी चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो आई विल ट्राई टू यूज़ ऑल द कीवर्ड्स, अपनी सारी नॉलेज इसमें डालने की कोशिश करूँगी। मैंने अपने लिए 1000 सीवी बनाए हैं और उनमें से किसी में रिजेक्ट भी हुई हूँ, किसी में इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होकर इनवाइट भी हुई थी। तो फिर इंटरव्यू ख़राब चला जाता था, कभी कुछ हो जाता था, बट फाइनली मैं अपना सारा नॉलेज और अपना सारा टैलेंट इसमें लगाना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के लिए सीवी बनाऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आप मुझे उस ईमेल पे मेल कर देना और मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी, जो भी चार्जेस हैं सीवी बनाने के। और जो भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगी एंड देन आई विल शेड्यूल अ कॉल विद यू। जूम कॉल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपसे बात करूंगी, आपका सारा एक्सपीरियंस और एजुकेशनल बैकग्राउंड देखूंगी और उसके बेसिस पे आपके लिए आई विल बिल्ड योर पर्सनलाइज्ड सीवी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक टेम्पलेट बना के रख लिया और उसी में मैं सबका नाम डालती जा रही हूँ। मैं हर एक इंसान से खुद से बात करके, खुद कनेक्ट करके, फिर उसको किस तरीके से सही प्रोफेशनल वर्ड्स में रखना है वो सब देख के उस तरीके से मैनेज करके बनाऊंगी गाइज। क्योंकि आई एम वर्किंग, जॉब भी कर रही हूँ साथ साथ, यूट्यूब के साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा फुल टाइम प्रोफेशन यूट्यूब है। तो इसीलिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं थक के फ्लाइट से आऊँगी ना, फिर भी मुझे आपसे कॉल शेड्यूल करनी पड़ेगी और फिर मुझे आपसे उस बारे में बात करनी पड़ेगी और आपके लिए सीवी बनाना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स आई थिंक आई डिज़र्व दिस मच कि मैं चार्ज करूँगी उस चीज़ के लिए। कि मैं चाहती हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं वेस्ट नहीं करूँ, अपने पास रख के सबके साथ शेयर करूँ। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ इस साल में, आने वाले साल में। और इंटरव्यू क्वेश्चंस की वीडियोस, कैसे आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, आपको इस साल में अचीव करना है अपना ड्रीम, आपको क्रू बनना है, इस साल आप अपना इंटरव्यू ज़रूर क्लियर कर लेंगे। और मेरी विशेस आपके साथ है। मैं आपके लिए प्रे करूँगी भगवान जी से कि अगर आप पैशनेट हैं इस जॉब के बारे में तो आपको ये जॉब ज़रूर मिल जाए, क्योंकि मैं रही हूँ यार वहाँ पे, मुझे पता है कैसा लगता है। आई नो हाउ इट इज़। सो ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए बहुत सारी अच्छी न्यूज़ लेकर आए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और जल्दी से सेलेक्ट हो जाओ। उसके बाद वील फ्लाई टुगेदर और आई सी यू ऑन बोर्ड, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। थैंक यू सो सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं
मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, और लेकिन अब जब मैं देखती हूँ लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतने सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो मुझ पे रिलाई करते हैं कि मैं उनको आंसर बताऊंगी। वो मुझ पे रिलाई, मेरे को लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि अपने स्कार्स की पिक्चर भेज के बोलते हैं कि यार आपको क्या लगता है ये डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं। वो मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो मुझे पूछते हैं चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपने करियर के बारे में मुझसे सलाह लेते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा फ़ील होता है, और मैं चाहती हूँ कि ये मैं आगे कंटिन्यू करती रहूँ। प्लीज़ और ग्रो करना है हमें चैनल को, साथ में और लोगों तक पहुँचना है जिनको इस सब नॉलेज की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आगे भी प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट करते रहना। इसके साथ हम इस साल की लास्ट वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। बस मैं दिन के 2 बज रहे हैं, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। मे बी 1 डेढ़ घंटे में मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। नया साल शुरू हो रहा है, मैं अपना नया साल भी एक वीडियो के साथ स्टार्ट करूंगी। आई विल मेक अ न्यू वीडियो टुमारो एंड आई विल सी यू गाइस सून। खुश रहो, अंदर से खुश रहो, खुद से प्यार करो, खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करो। बहुत सारी सेल्फ लव की ज़रूरत है हमें, और हमें इस साल में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। तो wish you a very, very, very happy new year and good luck. All the best for your upcoming interviews. Bye bye. Fly high.